एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एसीपी आयुष्मान और उनकी मदर साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन एसीपी आयुष्मान जब फ्रेश होने जाते हैं तो उनकी मदर के फ़ोन पर एक कॉल आती है जो कि अननोन नंबर से होती है। जब वो उसको पिकअप करती हैं तो फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। जब वो वहाँ पे आते हैं तो वो अपनी मदर की कंडीशन देख कर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और वो उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ सेम यही चीज़ हो रही है कि उनको अननोन नंबर से कॉल आती है। वो उस कॉल को पिकअप करते हैं तो फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है और तभी उनके मोबाइल फ़ोन पर भी अननोन नंबर से कॉल आती है, लेकिन वो उसको नहीं उठाते हैं और वो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। जब वो हॉस्पिटल जाकर देखते हैं तो बहुत सारे लोग इसी रीज़न की वजह से आए होते हैं कि उनका फ़ोन भी ब्लास्ट हो रहा है। उसके बाद एसीपी आयुष्मान नर्स से बात करते हैं उनकी मदर को एडमिट करने के लिए, लेकिन वो कहती हैं कि उनकी हॉस्पिटल में और कैपेसिटी नहीं है, वो और लोगों को एडमिट नहीं कर सकती हैं। लेकिन जब वो उनको बताते हैं कि वो सीआईडी से हैं तब उनकी मदर को एडमिट कर लिया जाता है। फिर अगले सीन में हमें डॉक्टर गार्गी और डॉक्टर सालूक के दिखाए जाते हैं जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि इन सब फ़ोन्स में बैटरी के अंदर एक चिप लगी हुई है जो कि इन सबको ब्लास्ट कर रही है। फिर उनकी एक लेडी ऑफिसर एक लड़की को लेकर आती है जिनको इस सब के बारे में नॉलेज होती है। फिर उसके बाद सीआईडी को पता चलता है कि ये सब एक करण नाम की लड़की ने किया है जिसने चिप एक्टिवेट की होती है। फिर वो लड़का उनको बताता है कि एक काम उसने खुद नहीं किया, ये उसने आगे और लोगों से करवाया है और उसने मोबाइल फ़ोन्स रिपेयर करने के बहाने मोबाइल में ये चिप इंसर्ट की होती हैं। फिर इस केस का लिंक एक लैब से जुड़ा होता है। जब सीआईडी की टीम वहाँ पर जाती है तब उनको एक डॉक्टर मिलता है जो कि उनको बताता है कि उसने ये सेटअप लोगों के वेलफेयर के लिए शुरू किया था, लेकिन किसी ने ये चुरा कर आगे बम बनाने का काम शुरू कर लिया है। देन वो डॉक्टर सीआईडी को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें जिस बंदे ने ये सारा काम किया होता है उसका एक वॉइस मैसेज होता है जो कि उनको बताता है कि वो चाहता था कि सीआईडी उसको रिकग्नाइज़ करे। फिर वो जो लड़की थी ये जिनको उन सब के बारे में नॉलेज थी, वो ये चीज़ डिटेक्ट करती है कि जो अब सिग्नल्स हैं एक वैन से आ रहे हैं। जब सीआईडी की टीम उस वैन तक पहुंचती है तब एसीपी आयुष्मान को ये बात पता चल जाती है कि ये सीआईडी को फंसाने के लिए एक ट्रैप था और जैसे ही वो उस वैन से बाहर आते हैं तो वैन ब्लास्ट हो जाती है। सीआईडी की टीम उस वैन से तो निकल आती है, लेकिन जैसे ही उस वैन से निकलती है पंकज उनको बताता है कि सीआईडी ब्यूरो का जो सर्वर है वो हैक हो चुका है। सीआईडी की टीम वहाँ पर पहुँचती है और वो देखती है कि जो सारा डेटा है, सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो एक हैकर के पास जा रहे हैं। अब सीआईडी को पता चलता है कि सब उस लड़की येशा ने किया जो कि यहाँ पर अकेले बैठ के ऑपरेट कर रही थी और जब वो सीसीटीवी में चेक करते हैं तो वो भी यहाँ से थोड़ी देर पहले ही निकली थी। अब सीआईडी की टीम का सारा शक उस लेडी ऑफिसर पर चला जाता है जो कि उस लड़की येशा को लेकर आई थी और उनको उस केस से भी निकाल दिया जाता है। अब फिर से किसी और वैन से सिग्नल आ रहे होते हैं और सीआईडी की टीम में से सिर्फ कृतिका और अभिजीत उस वैन तक जाते हैं। अब वो लेडी ऑफिसर भूमि अनऑफिशियली इस केस में इन्वॉल्व हो गई हैं और वो येशा तक पहुंच जाती हैं और येशा को पकड़ लेती हैं। अब वैन में एसीपी आयुष्मान ने वायर्स को कट करके ब्लास्ट को रोक लिया। अब भूमि भी वहाँ पर येशा को लेकर पहुँच जाती है और अभिजीत इस बात को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अब येशा से इन्वेस्टिगेट किया जाता है और वो कहती है कि उसको उस काम के पैसे मिलते हैं और उसको कहा गया था कि उसने सीआईडी ब्यूरो का जो सर्वर है वो हैक करना है। एसीपी आयुष्मान को थोड़ा सा आइडिया होता है कि शायद ये काम बारबोसा ने किया और आखिरी सीन हमें एसीपी आयुष्मान का अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और उसमें उनको अननोन नंबर से कॉल आती है जिसमें हमें ऐसी हिंट दी जाती है कि हमें अगले हफ्ते की जो एपिसोड है हमें उसमें बारबोसा का कमबैक देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को सीआईडी की एपिसोड 46 कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।